केम छो, अस्सलाम वालेकुम, राम राम एंड सत श्री अकाल। यस, तो मैंने आप सबको बता रखा है पहले से कि हम मूव होने वाले हैं। और यस, तो मूव होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो मैं आपको दिखाती हूँ अपने बैक कैमरे से। लेट्स गो। तो ये मेरा सूटकेस है जिसमें मेरा 10% कपड़ा अट ही जाएगा। और ये मेरा छुटकू सा, इसमें भी मेरा 2% कपड़ा अट जाएगा। और ये जो आपको सामने बॉक्स दिख रहा है, ये ब्राउन कलर के 1 2 और एक 3 ऊपर बॉक्स जो है। और ये मेरा कैमरा बॉक्स है, ये मेरा स्विंग मशीन है। स्विंग मशीन से आप ये मत सोचना कि मुझे स्विंग करने आता है। मेरा और स्विंग मशीन का दूर तक कोई नाता नहीं है। बट मेरे हस्बैंड का बहुत शौक़ था, कि उनका शौक़ नहीं था, बाद में तो मेरा भी ये शौक़ हो गया। मेरा भी बहुत मन करता था, क्योंकि यहाँ पे सिडनी का ये है कि ये सिडनी ऐसी जगह है ना, ऑस्ट्रेलिया ऐसी जगह है जहाँ पे आप आने के बाद ना आप A to Z सारी चीज़ें आप खुद से करना प्रेफर करते हो। क्योंकि पहली बात तो ये है कि बहुत ही मुश्किल है, आप किसी यहाँ पे टेलर को ढूंढोगे तो वो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि आपको फिर सीखना ही पड़ेगा। और तीसरी बात ये है कि आपको सीखना इसलिए पड़ेगा कि अगर भूल चूक से कोई मिल जाता है तो उसके चार्जेस इतने हाई फाई होंगे, जो कि हम इंडिया में 50 रुपये देते थे, तो हमारा लाइक 50 रुपये में शायद स्टिचिंग हो जाता था। अगर उसको ऑल्ट्रेशन बोलते हैं ना, 50 रुपये या 30 रुपये में। या नॉर्मल अगर जैकेट का या किसी का भी अगर चैन ख़राब हो गया तो उसका भी चैन लगवाने के लिए लाइक हार्डली 25 रुपये या 30 रुपये इंडिया में ऐसे चार्ज करता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे उसी जैकेट के चैन को अगर आप बनवाने के लिए जाते हो, तो अगर कोई मिलता है तो वो समवेयर वो आपको कितना $50, तो $50 या कम से कम $40 तो चार्ज करेगा, जो कि 2000 बनता है। लाइक कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो इसीलिए अब जिस बंदे ने, हमारे जैसे लोग, हम धनिया पत्ता तो ख़रीद लेते हैं $2 का, इंडियन 100 रुपये का। लेकिन पता नहीं क्यों हम जैकेट के चैन को ठीक करवाने के लिए $50 नहीं दे सकते हैं, जो कि $50 इंडिया का 2500 हो गया। तो यस, तो पूरी बात की एक बात यह है कि यहाँ पे इतना एक्सपेंसिव जगह है, कंट्री इतनी एक्सपेंसिव है, तो सब कुछ एक्सपेंसिव होगा ऑटोमेटिकली। तो यस, ये चीज़ जगह ये कहती है कि अगर आपको कुछ भी करना है तो हम आपको दे सकते हैं, लेकिन आपको चलाना कैसे है, टेक्निक आपको खुद ही सीखना पड़ेगा। और यस, तो इसके पीछे यही रीज़न था कि मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि देखो मुझे आता नहीं है, बट मैं इंडिया जाऊंगी तो सीखूंगी। बट उसने कहा कि डोंट वरी, मैं तुम्हें सिखा दूंगा और तुम टेंशन मत लो। तो उन्होंने मुझे सिखाने के लिए लेकर तो आए, बट उनके पास टाइम नहीं रहा, जिसके टाइम के वजह से वो मुझे सिखा नहीं पाए। तो यस गाइस, तो अभी ये ऐसे ही बॉक्स में था, बॉक्स में तो नहीं था, निकला हुआ था। लेकिन अब हमारे पास वक्त बहुत कम है और इसलिए हमें पैकिंग करना है। तो यस, तो ये रही मेरी स्टोरी इसके पीछे जो थी। अभी ये मेरे पास आ तो गया है, लेकिन हाँ, अभी ये है कि अगर कहीं कभी भी मुझे मौका मिलता है तो मैं ये ज़रूर सीखूँगी, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपको मशीन चलाना आता है तो चैन लगाना तो बहुत छोटी चीज़ हो गई। आप अपने लिए आप अपने अकॉर्डिंग के डिज़ाइन के कपड़े सिल सकते हो एंड ऑल, है ना। तो यस गाइस, तो ये मेरी पैकिंग की शुरुआत है, जिसको कुछ मैंने 10% डन कर दिया है, और ये 100 में 10% डन किया है, और ये मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आज आपको मैं अपने कमरे का व्यू दिखाई देती हूँ। मेरा ये कमरा यहाँ से स्टार्ट होता है। ये यहाँ पे चीज़ें हैं, और दिस इज़ वो आप भी देख सकते हो, बट मैं आपको दिखाती हूँ कि ये स्लाइड भी है, ठीक है। और उसका ये दूसरा स्लाइड भी है, जो कि मैंने अपने हस्बैंड की पैकिंग तो कर दी है, बट नो वरीज़, मैं आपको दिखाती हूँ। ये दूसरी ये है कि अब मेरे ये कुछ जैकेट बचे हुए हैं, और मेरे हस्बैंड के कुछ टी शर्ट्स बचे हुए हैं जिनको पैक करना है। तो ये गाइस, ये अभी ये आप देख लो कितना स्पेशियस है, सही है, नॉट बैड। मुझे वो
ठीक है, तो अभी ये दिखाती हूँ। दिस इज़ मेरे हस्बैंड का ये टेबल है जिस पे वो लिखते रहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। ये आप उनके बोर्ड को देख सकते हो जिसमें लिखा हुआ है कि हम जब कैनबरा जाएंगे ना, हम कैनबरा ही जाने वाले हैं, तो उनके पहले नंबर पे है जॉब सर्च। हम जॉब सर्च करेंगे, उसके बाद PTE होता है, हाँ, जो कि इंग्लिश का टेस्ट होता है। तो उसमें 8 ईच बैंड लाना है, और लाना किसको है, राकेश को लाना है। सेकंड में डॉक्यूमेंट फॉर TR। आप देख सकते हो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने लगाया यहाँ पे। ये उनकी कलाकारी है, ये वो चाहते हैं। इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको याद नहीं रहती हैं, तो वो यहाँ पे लिख देते हैं ताकि अगर कभी भी वो टेबल पे बैठे और नज़र जाए तो उनको ये एहसास दिलाए कि अच्छा अभी इनको ये भी करना है। और ये इनका, मेरे हस्बैंड का ये प्रिंटिंग मशीन है। और ये हमारी शादी की एक फ़ोटो है, शादी की एक फ़ोटो यहाँ है, और ये मेरी फ़ोटो है। ये मेरे इन लॉज हैं, ये मेरी मदर इन लॉ है, और ये मेरी मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ है। और ये जब हम सिडनी आए थे तो तब की फ़ोटो है। ये हमारी एनिवर्सरी की फ़ोटो है। और ये दिल्ली की फ़ोटो है जो आप नीचे देख रहे हो, जिसमें मैंने ब्लैक स्वेटर वाइट स्वेटर का ऐसा चेक पहन रखा है। ये मैं शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ गई थी, नेपाल में एक मंदिर था, वहाँ गई थी। तो ये कुछ पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें कह रही हूँ, पुरानी यादें हैं। ये मेरी छोटी सी टीवी, ये मेरा छोटा सा मग, जिसमें हम सर्दियों में तो यहाँ पे गर्म पानी ही पी सकते हैं, हमारे पास दूसरा कोई सलूशन ही नहीं है। एंड आप ये जो देख सकते हो, ये मेरा पर्सनल था अलमीरा जिसमें मेरे ही कपड़े थे। और ये टेबल रहा, इस टेबल पे आप देख सकते हो हीटर है। और आप ये इधर आप देख रहे होगे जो बेड के साइड टेबल है, उसके ऊपर गूगल है। उस गूगल को हमें कुछ भी करवाना होता है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, हे गूगल, टर्न ऑफ द स्टडी लाइट। Got it. Turning the study off. Hey Google, can you turn on the study light? Okay, turning the study on. तो आप समझ ही गए होगे कि ये गूगल क्या काम करता है। और ये मेरा बेड रहा, और ये मेरी कुछ चीज़ें हैं। ये मेरी स्वेटर्स हैं, स्वेटर्स तो क्या ही बोलूँ। ये मेरा श्रग है, और ये मेरे जैकेट्स हैं जो कि मैंने सोचा है कि पहले इन्हीं को दफन करती हूँ। दफन मतलब पहले इन्हीं की पैकिंग करती हूँ। ओके गाइस, तो मैं आपको अपडेट देती ही रहूँगी। एंड प्लीज़, क्या बोलूँ, वो मैं वीडियो के एंड तक बोलूँगी, जो कि मुझे पता है। अच्छा, मैं आप सबसे ये शेयर करूँगी, अब आप आ ही गए हो और मैं रिकॉर्ड कर ही रही हूँ, तो इस मोमेंट को मिस नहीं करना चाहिए। आप जैसा कि देख सकते हो, मैंने ये ब्रेड बनाया है। मैं आपसे ये ब्रेड, वो रोटी वाला ब्रेड नहीं, ये ब्रेड है, ब्रेड। तो ये ब्रेड जो है, ये मैंने पहली बार नहीं बनाया है, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लो। ओके गाइस, मैं आपको फिर से अपडेट करती हूँ। हेलो, मैं अपने जाने की पैकिंग कर रही हूँ। तो ये मेरे सूट है, एक मेरा ये जो ब्लैक वाला मैंने आपको दिखाया था ना सूटकेस, उसमें सिर्फ मैंने सूट डालने हैं, तो मैं अपने ये सूट डाल रही हूँ, और मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। ये मेरे चिकन सूट है, देखिए, मैं आपको इसको खोल कर दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए, और यस, मेरे पास उतने कलेक्शन नहीं है, बट जितने भी हैं मेरे लिए काफ़ी है। मैं आपको एक और दिखाती हूँ, ये देखिए, ये भी चिकन सूट ही है, अच्छा है ना। मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ, आप इसको ये देख सकते हो।
एक इसको देखें आप, ये शॉल को, एक टाइम था जब मैं इसको पता नहीं क्यों, मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आती थी कि अगर मैं अपने चेहरे को नहीं ढकूंगी तो सारी डस्ट मेरे चेहरे पे आ जाएंगे। तो मैं इसको ना हमेशा ऐसे रखती थी, इस तरीके से रखती थी। मैं आपको ना अपनी पुरानी फ़ोटो ज़रूर शेयर करूँगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं उसी टाइम की बात करती थी। मैं लिटरली, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 2-3 साल तक ना, 2-3 साल तक जब भी बाहर जाओ चाहे कुछ भी पहन लो, बट मैं ये जो शॉल होता था ना, ये जो स्टॉल बोलते हैं हमारे इंडिया में, इसको स्टॉल बोलते थे, इसको मैं कभी भी नहीं हटाया मैंने। फिर एक टाइम के बाद मेरा इससे मन भर गया बट मैं इसको बहुत पसंद करती हूँ। मेरे सारे स्टॉल को मैं बहुत पसंद करती थी, बट ये मेरे साथ है अभी।